क्वेश्चन देखिए, मैचिंग का क्वेश्चन है। लिस्ट 1 लिस्ट 2 पे कुछ कंपाउंड्स दिए हैं, इसके 2 पार्ट मैंने यहाँ लिए हैं और अगले 2 पार्ट नेक्स्ट पेज पे लिए हैं। ठीक है, मैच करेंगे, लेकिन इसमें ऑप्शंस को भी ध्यान से देखना होगा, क्योंकि यहाँ ऑप्शन के बेसिस पे भी थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ेगा कंपाउंड का। ऐसी सिचुएशन आ रही है। कंपाउंड पी है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन मॉल्टन NaOH से करा दी, हाई टेम्परेचर पर OH से करा दी, फ्यूज्ड NaOH से करा दी, तो फिनॉक्साइड बनता है। तो यहां बन गया सोडियम फिनॉक्साइड, जिसको इन्होंने नेक्स्ट स्टेप में एसिड भी डाला है, तो फिनॉल बन जाएगा। एसिडिफिकेशन करने पर ये बन गया फिनॉल, बन गया फिनॉल। नेक्स्ट स्टेप में इसकी रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से करा दी है। फिनॉल की रिएक्शन जब कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से होती है तो नाइट्रेशन होगा। ऑब्वियसली फिनॉल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो इसमें नाइट्रेशन कुछ ज़्यादा ही होगा। और NCERT में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसमें पिक्रिक एसिड बनता है, चाहे उसकी यील्ड कम हो, लेकिन पिक्रिक एसिड बनता है। तो यहाँ पिक्रिक एसिड बन गया ये। पिक्रिक एसिड, ठीक है। यहां जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनको भी ध्यान में रखेंगे। कंपाउंड क्यू के लिए बात करते हैं। कंपाउंड क्यू, इस क्यू ऑप्शन में नाइट्रोबेंजीन दिया हुआ है, ठीक है। नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन फर्स्ट स्टेप में कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड से करने पर इसमें नाइट्रेशन होगा, नाइट्रेशन होगा। और नाइट्रेशन मेटा पोजीशन पे होगा, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है। इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोनियम आयन इसमें मेटा पोजीशन पे आएगा, तो ये कंपाउंड बना। नेक्स्ट स्टेप में SN प्लस HCl से रिडक्शन करने पर दोनों ही नाइट्रो का रिडक्शन हो जाएगा, सेलेक्टिव रिडक्शन नहीं होता है। यहाँ दोनों ही नाइट्रो NH2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो मेटा फिनाइलिन डाइअमीन बन गया। नेक्स्ट स्टेप में इसकी रिएक्शन डाइएजोटाइजेशन किया गया है। NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस डाइएजोटाइजेशन है, जो कि दोनों पोजीशन पर हो सकता है। यहाँ भी डाइएजोनियम सॉल्ट बनाया गया और यहाँ भी डाइएजोनियम सॉल्ट बन गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में इसकी रिएक्शन वाटर से की गई, हालांकि वाटर के साथ हीट किया जाता है इसमें। तो डाइएजोनियम सॉल्ट को जब वाटर के साथ हीट किया जाता है तो याद करें फिनॉल्स बनते हैं। तो यहाँ भी फिनॉल बनेगा, यहाँ कैटिकॉल बन गया, ये कंपाउंड बन गया कैटिकॉल। अगेन रिएक्शन की गई है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में। तो फिनॉल की तो वैसे ही रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। नहीं, अगला ये वाला ऑप्शन देखो, फिनॉल की रिएक्शन करते हैं तो नाइट्रेशन इनकी तीनों पोजीशन पर हो जाता है। और आपने यहाँ भी कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डाल दिया और सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, तो कंप्लीट नाइट्रेशन की कंडीशन बन रही है। अब ऑप्शन ये है, दिक्कत ये है कि इन दोनों जगह तो नाइट्रेशन हो सकता है क्या, बीच में भी नाइट्रेशन करें क्या, पर ऐसा कोई ऑप्शन दोनों में दिया हुआ नहीं है। ना तो इन दोनों ऑप्शन में है, ना ऐसा ऑप्शन दिया हुआ ही नहीं है कि केवल 2 नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाए। बीच में नाइट्रो जरूर जुड़ा है, लेकिन दोनों नाइट्रो ग्रुप नहीं जुड़े। तो 2 नाइट्रो ग्रुप वाला तो ऑप्शन ही नहीं है, तो कंफ्यूजन ही दूर हो गया। इसमें फिनॉल की दोनों OH, पर यहां तो नाइट्रेशन होगा ही पैरा पर और ऑर्थो पर, यहां भी होगा और दोनों के बीच में भी होगा। और बेस्ट ऑप्शन के हिसाब से हम मैच करके देखेंगे। तो इसका ऑप्शन तो ये होना चाहिए, ऐसा ऑप्शन मैच करेगा, यहाँ पर कर रहा है, उसको ऑप्शन को देखते ही बनाया मैंने, ठीक है। क्यू ऑप्शन हो गया। अब R और S को भी देख लेते हैं। R बनाता हूं यहां पर। R में ये कैटिकॉल ही लिया है इन्होंने स्टार्टिंग में, और कैटिकॉल की रिएक्शन पहले तो सल्फ्यूरिक एसिड से कर दी, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से, सल्फोनेशन। अब सल्फोनेशन 1 लगाना है कि 2 लगाना है, फिर उसके बाद में नाइट्रिक एसिड डाला है। इस ऑप्शन को थोड़ा सा अभी मैं रोक के रखता हूँ, इस ऑप्शन को रोक के रखता हूँ। वैसे जो आंसर मैच कर रहा है वो भी मुझे क्लियर हो चुका है कि किस तरीके से नाइट्रो ग्रुप आएगा, पर यहाँ कहाँ कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, जो ज़्यादा पढ़ लेते हैं तब उनको कंफ्यूजन होता है। पर फिर भी पहले तो मैं सिंपल सा सॉल्यूशन बना देता हूँ कि सल्फोनेशन हुआ, मोनोसल्फोनेशन भी हो सकता है, डाई सल्फोनेशन भी हो सकता है। अब मैंने डाई क्यों किया, आंसर मैच करने के लिए। फिर नाइट्रेशन किया है आपने, और फिर हाइड्रोलाइसिस किया है, हीट किया है, तो डीसल्फोनेशन हुआ हो।
डीसल्फोनेशन हुआ है, ठीक है। फिर नाइट्रेशन किया, नाइट्रेशन यहां हुआ, नाइट्रेशन यहां हुआ इस जगह, क्योंकि यहां तो सल्फोनिक एसिड ने जगह रोकी हुई है। यहां जहां कंफ्यूजन आएगा वो पॉइंट भी मैं लूंगा, लेकिन अभी मैं सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड पे जा रहा हूं। और अब आपने इसका हाइड्रोलाइसिस किया है और हीट किया है, तो ये हो गया डीसल्फोनेशन, क्योंकि सल्फोनिक एसिड को एसिडिक मीडियम में हीट करने पर डीसल्फोनेशन होता है और उस जगह वापस HH+ आके जुड़ जाते हैं। तो यहां ये कंपाउंड बनना चाहिए। किस सोच के साथ ये आया है उसके बारे में भी मैं बात करने वाला हूं। कंफ्यूजन आता है, इस पॉइंट पे कंफ्यूजन आता है एनसीईआरटी के स्टेटमेंट के हिसाब से। नेक्स्ट आर वाला ऑप्शन, एस वाला कंपाउंड देखो, एस में टोल्यूइन लिया है, ये रहा टोल्यूइन, और टोल्यूइन की रिएक्शन फर्स्ट स्टेप में इसका ऑक्सीडेशन किया है KMnO4 के साथ एसिडिक मीडियम में, फिर उसको एसिडिफिकेशन किया है। तो टोल्यूइन का एसिडिक बेसिक मीडियम में ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनेगा, फिर उसको एसिडिफाई किया है, तो एसिडिफाई करने पर यहां कंपाउंड डायरेक्ट में बना देता हूं ये कंपाउंड। अब इसकी रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से कराओगे तो इसमें ये फिनॉल तो है नहीं कि तीनों पोजीशन पे रिएक्शन करें, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग है, तो यहां कार्बोक्सिलिक एसिड की मेटा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। ये नाइट्रेशन हो गया। अब आपने इसके SOCl2 से रिएक्शन कर दिया। जब SOCl2 से रिएक्शन करोगे तो SN2TH रिएक्शन होगा, नाइट्रो का कुछ नहीं होने वाला, और ये बन गया C डबल बॉन्ड OCl। अब रिएक्शन कर दी आपने अमोनिया से तो अमाइड बन जाएगा, ये लीजिए अमाइड बन गया, यहां CONH2, यहां आ गया नाइट्रो। फिर रिएक्शन किया गया है ब्रोमीन और बेस के साथ में, हाफ वन ब्रोमाइड रिएक्शन, ब्रोमीन प्लस बेस, हाफ वन ब्रोमाइड रिएक्शन है, डायरेक्ट ही कर देता हूं, हाफमान ब्रोमेमाइड। तो हाफ वन ब्रोमाइड रिएक्शन से एक कार्बन कम हो जाता है, यहां NH2 बना और यहां नाइट्रो बना, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर आपने वही डाइएजोटाइजेशन किया है, डाइएजोटाइजेशन NH2 ग्रुप का होगा, तो यहाँ NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, डाइएजोटाइजेशन कर दिया, नाइट्रो को रहने दो और यहाँ N2 प्लस Cl माइनस बना दो, डाइजोनियम सॉल्ट बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में इसकी रिएक्शन वाटर से कर दिया, और वाटर से रिएक्शन करके हीट करना भूल जाते हैं ये, लेकिन हम याद दिला देते हैं। तो वाटर से रिएक्शन करने पर नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगी, यहाँ OH बनेगा और ये कंपाउंड बनेगा, ठीक है। अब मैं ऑप्शंस पे जाता हूँ एक एक करके इन कंपाउंड्स में। यहाँ तो मेटा नाइट्रोफिनॉल बना है, मेटा नाइट्रोफिनॉल यहाँ दिया हुआ है क्या, देखते हैं, एक भी जगह नहीं दिया हुआ, एस ऑप्शन में तो एक भी जगह, तो मेरा कहीं गड़बड़ हो रखी है, मैंने ही कहीं गड़बड़ किया है। दोनों जगह में नाइट्रेशन हो सकता था ना, यहाँ पर दो जगह नाइट्रेशन हो सकता था, तभी तो ये वाला प्रोडक्ट बनता। ऐसे ऑप्शंस के अंदर है। अब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरह करेंगे तो बात अलग है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह करना पड़ेगा इसे। आपने इन चारों ऑप्शन को देखो, एक भी कंपाउंड में एक नाइट्रो ग्रुप नहीं है, एक नाइट्रो ग्रुप एक ही ऑप्शन में है, इसमें 2 नाइट्रो है, इसमें भी 2 नाइट्रो है, ठीक है। और इसमें इसमें 3 नाइट्रो है, इसमें 1 नाइट्रो है, और यहाँ भी 2 नाइट्रो है, 3 नाइट्रो है। इनका ऑप्शंस को देखना पड़ेगा हमें। इस केस में अगर 2 नाइट्रो मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकता है, तो इस सिचुएशन में हो सकता है कि यहाँ 2 नाइट्रो ग्रुप आ जाए। अगर मैं फिर कहूँगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह करेंगे तो फंस जाएंगे, हो ही नहीं सकता है। ऑप्शंस मैच भी करेंगे और यहाँ के ऑप्शंस को भी ध्यान में रखोगे तो काम बन जाएगा। हालांकि मैंने इन ऑप्शंस को देखा नहीं है अभी, ज़रूरत भी नहीं है। तो यहाँ 1 नाइट्रो और होगा, यहाँ भी 1 नाइट्रो और होगा, यहाँ भी 1 नाइट्रो और होगा, क्या पता है एक्सेस में ले लिया कुछ ज़्यादा ही। यहाँ 1 नाइट्रो और छोड़ दो, यहाँ भी 1 नाइट्रो रहने दो, और इनका कोई रिडक्शन तो किया नहीं, तो ये रहा 1 नाइट्रो, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो गया, फर्स्ट वाला ऑप्शन, फर्स्ट वाला ऑप्शन, कंपाउंड फर्स्ट आएगा। तो मैं यहाँ कर देता हूँ कंपाउंड पी के लिए तो फर्स्ट आ रहा है, नहीं पी के लिए नहीं होता, एस के लिए आ रहा था, एस के लिए आ रहा था फर्स्ट।
कंपाउंड पी के लिए क्या आ रहा है? पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड सेकंड पेज पर है यार। कंपाउंड पी के लिए आ रहा है पिक्रिक एसिड, मतलब थर्ड। कंपाउंड पी के लिए आ रहा है थर्ड। कंपाउंड क्यू के लिए आ रहा है 2 फिनॉलिक ग्रुप है और 3 नाइट्रो ग्रुप है। 2 फिनॉलिक ग्रुप है, 2 फिनॉलिक ग्रुप है और 3 नाइट्रो ग्रुप है, 5वें नंबर पे आ रहा है। तो क्यू के लिए आ रहा है 5। ठीक है, आर के लिए क्या है वो भी देखते हैं। आर ऑप्शन के लिए, आर ऑप्शन कहाँ गया? ये रहा। 2 OH के बीच में एक नाइट्रो है, तो 2 OH के बीच में एक नाइट्रो फोर्थ वाले में है। 2 OH के बीच में एक नाइट्रो, तो मैंने लिखा है 3541 3541 3541। आंसर इसका थर्ड है, आंसर सी है। ठीक है, अब मैं कुछ ऑप्शंस में कंफ्यूजन बताता हूँ। मुझे भी हुआ था वो कंफ्यूजन, लेकिन ऑप्शन देख के वो कंफ्यूजन दूर भी हो गया। यहाँ के लिस्ट में सेकंड कंपाउंड्स देख के भी इसका और कंफ्यूजन दूर हो गया। इस आर ऑप्शन में क्या क्या पॉसिबिलिटी थी? आपने एक स्टेटमेंट पढ़ा होगा फिनॉल में, जब फिनॉल की रिएक्शन, फिनॉल से नाइट्रेशन किया जाता है, उस सेक्शन में लिखा हुआ है कि आजकल पिक्रिक एसिड कैसे बनाते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि फिनॉल की रिएक्शन पहले तो सल्फ्यूरिक एसिड से की जाती है, जिससे कि फिनॉल की ऑर्थो पे और पैरा पोजीशन पे 2 सल्फोनिक ग्रुप आ जाते हैं। फिर उसकी रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से करने पर दोनों सल्फोनिक हट जाते हैं और 3 नाइट्रो ग्रुप आकर जुड़ जाते हैं, दोनों ऑर्थो पर और एक पैरा पर। ऐसा स्टेटमेंट दिया हुआ है पिक्रिक एसिड बनाने का आजकल का तरीका। उस तरीके को अगर मैं ध्यान में देखूं तो यहाँ ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि चलो सल्फोनेशन हुआ, एक भी सल्फोनेशन हो सकता था, 2 भी हो सकता था, चलो ठीक है सल्फोनेशन हुआ। उसके बाद में नाइट्रिक एसिड डाला तो 3 नाइट्रो ग्रुप भी आ सकते थे। 3 नाइट्रो ग्रुप वाला ऑप्शन था भी हमारे पास में, OH OH और नाइट्रो, ऐसा ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन भी हो सकता था और एक नाइट्रो वाला ऑप्शन भी हो सकता था। ठीक है, तो कंपाउंड आर के लिए फिफ्थ वाला, कंपाउंड आर के लिए फिफ्थ वाला इस ऑप्शन में बैठ रहा है, बी ऑप्शन में बैठ रहा है। ठीक है, अब मैंने जो ये ऑप्शन लिया है, ये ऑप्शन किस तरीके से बैठता है उसको भी मैंने एनालिसिस किया है। यहाँ इस केस के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक नाइट्रो वाला केस तो दिया हुआ ही नहीं है, यहाँ पर 2 नाइट्रो वाला केस देने तो बेस्ट ऑप्शन फिर एस के लिए क्या आ जाता है? एस ऑप्शन के लिए क्या आ गया था? फिर फर्स्ट आ गया था। तो ऐसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के बाद में जो बेस्ट ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, उसके बेसिस पे इसका आंसर निकाला। सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बेसिस पे आंसर निकालोगे तो कंफ्यूजन है। इस कंपाउंड में ये भी बन सकता था, ये 3 नाइट्रो वाला कंपाउंड बन सकता था, बट डिफरेंट कंडीशन पे डिफरेंट नाइट्रो ग्रुप आ सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन इसमें एलिमिनेट करते जाएं और यहाँ ऑप्शंस को देखे जाएं, तो इस तरह से जो बेस्ट आंसर आता है वो हमारा सी आता है। ठीक है।